What's up, guys? I hope you are doing well. I am Maz. सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इट मीन्स फोटोसिंथेसिस। ऐसा कि हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन आपके प्लांट्स में कैसे होता है। ओके गाइस, और ये जो होता है ये प्रक्रिया किसके थ्रू होती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है गाइस? जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोट्रोपिक उन चीज़ों को, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना फूड खुद ही डेवलप करते हैं, खुद ही ऑब्टेन करते हैं, खुद ही बनाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं लेते हैं। इट्स लाइक हम लोग जो फूड खाते हैं, जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं, वो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, इट मीन अगर हम नॉन वेज वेज भी खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? आपके प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी तो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं तो वो भी क्या है? किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम खा रहे हैं। ओके गाइज, तो इसलिए ऑटोट्रोफिक उनको कहते हैं जो खुद ही अपना खाना, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जस्ट लाइक आपके प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वो भी क्या करते हैं? आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो ये पूरी जो आपकी रिएक्शन होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके गाइस, ऐसा कि आपको यहाँ समझ में आ गया ऑटोट्रोफिक किन किन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना आपका जो फूड मटेरियल है वो खुद ही डेवलप करते हैं, खुद ही बनाते हैं। किसके यूज़ करके? इनऑर्गेनिक सोर्सेस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके बनाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये आपका क्या है? कंपाउंड्स हैं। ओके गाइस, तो इनको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऑटोट्रोफिक आपके ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है? आपके जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स किससे आपका फुलफिल करते हैं? अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में ये होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके एंड वाटर का यूज़ करके आपका क्या किया जाता है? एनर्जी एक्वायर की जाती है, एनर्जी डेवलप की जाती है। जस्ट लाइक आपका हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एब्जॉर्ब की। अब ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वाटर आपको पता है वो रूट्स के थ्रू कहाँ से ले लेंगे? सॉइल से ले लेंगे। और उनके अंदर आपका एवरी प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके गाइस, अब क्या होगा? ये पूरी प्रोसेस होगी और ये आपका इस प्रोसेस के बाद आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर का, और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, और हमें पता है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? एनर्जी के सोर्स हैं, उनसे एनर्जी मिलती है। ओके गाइस, उसके बाद क्या होता है? उसमें से कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और आपका वाटर भी इवापोरेट होता है, वाटर का भी इवापोरेशन होता है। सो गाइज, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसा कि आपके 6 आपके कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, 12 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, और आपके 12 आपके वाटर के मॉलिक्यूल। तो देखते हैं ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। यहाँ आप तक देखते हैं कार्बन यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन 12, 12 इंटू 2 24 हाइड्रोजन एंड 12 ऑक्सीजन। इट मीन्स आपका ऑक्सीजन कितना हो गया? 24, कार्बन 6 एंड हाइड्रोजन 24। तो यहाँ पर देखते हैं 6 कार्बन यूज हो गए, 12 आपके हाइड्रोजन यूज हो गए, और 6 आपके ऑक्सीजन यूज हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है? 24 में से 6 आपके ऑक्सीजन यूज हुआ, इट मीन्स 18 ऑक्सीजन बचे हैं, 12 हाइड्रोजन बचे हैं, एंड 6 कार्बन बचे हैं। 6O2 ऑक्सीजन आपकी डेवलप हो गई। इट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर 6 इंटू 2 12 आपके ऑक्सीजन यूज हो गए। उसके बाद आपके पास क्या बचा? हमारे पास अब बचा है 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गया। अभी ये पूरी प्रोसेस और हम डिटेल से समझेंगे। अब देखिए 3 प्रोसेस में ये पूरी प्रोसेस होती है। पहले क्या होता है? आपका एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है? कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, थ्रू किसके? वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड टू
कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। ओके गाइस, सो आगे हम और कुछ देखते हैं। अब हमें ये छोटी सी प्रक्रिया थी आपके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कभी कोई कह दे अचानक आप क्या पढ़ते कोई आपके जो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम कहेंगे हमें पता ही नहीं। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका कुछ बेसिक टर्म्स के आपके नेम, जो आपके नॉर्मल नेम यूज़ किए जाते हैं, वो भी पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि आपका और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके ये प्रक्रिया यानी एक जो प्रोसेस हो रही है, एक के बाद ये जो प्रोसेस हो रही है आपकी, ये वन बाय वन इमिडिएटली हो कि आपका तुरंत आपका लाइट एनर्जी क्लोरोफिल जरा एब्जॉर्ब की गई, तुरंत कन्वर्जन हो गया, तुरंत रिडक्शन हो गया। ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हो, जैसे कि हम ले डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, डिजर्ट प्लांट में होता ये है कि आपका जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो नाइट में एब्जॉर्ब की जाती है और उसको इंटरमीडिएट आपका एक प्रोडक्ट बना लिया जाता है। देन जब डे होता है, देन आपकी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ये पूरी प्रोसेस संपन्न की जाती है, पूरी प्रोसेस करी जाती है। ओके गाइस, तो इसका मतलब ये तो चला कि हमें तुरंत ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में वन बाय वन एग्जैक्ट एक ही आपके सीक्वेंस में तुरंत होते रहें, बल्कि क्या होता है ये भी हो सकता है कुछ टाइम बाद भी वर्क हो सकता है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि ये आपके कैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ऐसे हमें पता चल गया हमें किसकी किसकी ज़रूरत थी, हमें वाटर की ज़रूरत थी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी, हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत थी और हमें किसकी ज़रूरत थी, सनलाइट की। ओके गाइस, तो हमें पता चल गया वाटर तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। अब हम बात करते हैं जो क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो आपके जब हम किसी आपके प्लांट की लीफ को जब हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखेगा आपके ग्रीन डॉट्स दिखते हैं, ग्रीन डॉट्स। जब उन ग्रीन डॉट्स को हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो कुछ इस तरह की हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर में ये देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब हमें पता चल गया क्लोरोफिल का वर्क, और क्लोरोफिल अगर ना हो तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं की जाती है। और इन क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के जरिए ही वजह से ही क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स है उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके गाइस, तो अब हम आगे बात चलते हैं। अब हम ये देखेंगे हमें तीन चीज़ पता चल गई, वाटर, आपका क्लोरोफिल और आपका सनलाइट। अब हम देखते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड इसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। तो अब हम बात करते हैं, हम लोग पहले सुन चुके होंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, किसी भी लीफ की सरफेस पर, किसी भी लीफ की सरफेस पर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स के रूप में। ठीक, इन्हीं के जरिए क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इन्हीं के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी तरह से डेवलप होती है, पूरी तरह से होती है। अगर गैसेस का एक्सचेंज ना हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन रिमूव की जाती है, ये भी गैस है, इवापोरेशन होता है, ये भी आपका क्या है, आपका वाटर के फॉर्म में आपका इवापोरेट होता है। इट मीन्स क्या होता है, ये आपका लिक्विड के फॉर्म में नहीं, इवापोरेशन ही आपके वेपर के फॉर्म में आपका रिमूवल होता है जो वाटर का होता है। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पर आपके जो ये दिख रहे हैं, ये बीच में दिख रहा है, ये क्या है, आपका स्टोमेटा है, स्टोमेटा पोर्स है। उसके ऊपर ये क्या है, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। कौन सी सेल्स, गार्ड सेल्स। ये क्या, अब क्या होता है, जब हम पौधों में पानी डालते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है, ये आपके जो गार्ड सेल्स हैं ये भारी हो जाते हैं, लीफ भी भारी हो जाती हैं और आपके गार्ड सेल्स भी भारी हो जाती है, मतलब आपके वेट हो जाती है। जब वेट होगा तो ये क्या होता है, ये फैल जाता है ऐसे। जब इसका वेट बढ़ता है तो ये क्या होगा, ये नीचे झुकेगा तो ये क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब ये फैलेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वाटर होगा वो आपका इवापोरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका इसके थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और इसी के ऊपर क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या करता है, आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है गाइस, इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। तो हम इसको भी, इस पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। देन आपका गार्ड सेल, जब ये आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, देन गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल फिर आपकी
जो है अपने आप को बंद कर लेती है, क्योंकि अगर ये खुली रहेगी तो यहाँ से क्या होगा, वाटर आपका रिमूव हुआ करेगा। इसीलिए आपके जो डिजर्ट प्लांट होते हैं जैसे रेगिस्तानी इलाकों में या आपके जो है बर्फीले इलाकों में, तो वहाँ पर क्या होती है, पत्तियाँ बहुत ही नुकीली होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो, वाटर का आपका रिमूवल कम हो। अगर वाटर का रिमूवल होगा तो उनको वाटर मिलेगा कहाँ से, जब वाटर मिलेगा नहीं तो उनकी पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इसीलिए वहाँ पर ऐसा होता है। और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टेम के थ्रू होती है। ओके गाइस, तो अलग प्रोसेस है, उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आपका मटेरियल है, तो आपको हमें पता चला कि हमने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, अभी हमने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, हमने एब्जॉर्ब कर लिया अभी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। और हमें पता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिलती है। उससे हमें कार्य करने की शक्ति, काम करने की एनर्जी मिलती है। अभी हमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर बात करें हम अपने आप की, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें ऊर्जा भी, एनर्जी भी चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और फैट भी चाहिए। इसी तरह पौधों को भी, सभी ऑर्गेनिज्म को सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पौधों को प्रोटीन, प्लांट्स को प्रोटीन कहाँ से मिलती है, अब हम बात करेंगे आपको। इसी तरह अब आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो प्लांट्स क्या करते हैं, उन चीज़ों को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सॉइल से आप वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। इन्हीं चीज़ों की जब वाटर में कमी, आपके सॉइल में कमी हो जाती है, तब उनमें हम खाद डालते हैं और मिट्टी को चेंज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में कि आपके जो मम्मी कहती हैं, पापा की आपका मिट्टी ख़राब हो चुकी है, मिट्टी, अब इसको मिट्टी को बदल दो तो थोड़ा जो आपका प्लांट है वो ग्रो करने लगेगा। इसीलिए आपकी क्या करते हैं, खेतों में आपकी खाद डाली जाती है। NPK आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बोरियों पे खाद की कभी निकले होंगे। तो आप देखें, N का मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम। ठीक है, ये सारी गाइस, ये क्या होता है, ये प्लांट्स को इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ आपके इन चीज़ों के बिना प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा, बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, तो आई थिंक ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चैनल पर और भी वीडियो मौजूद हैं, उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।